नमस्कार, मैं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मीडिया दर्शन पर बिहार विधानसभा को देखते हुए हर विधानसभा के लिए संभावित उम्मीदवारों का एक सर्वे लाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज हम लोग डेहरी विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम सुन लेते हैं कुछ स्थानीय नेताओं को कि वो किन नामों को लेकर उत्साहित हैं। दरअसल कुछ लोग सामने आकर, कैमरे के सामने आकर बता रहे हैं, कुछ लोग ऑफ कैमरा बता रहे हैं। तो हम लोग सारी चीज़ों को लेकर जो हमारा निष्कर्ष है वो आपके सामने हम लोग रखेंगे। किस स्थिति में है भाजपा डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पुनः सत्यनारायण सिंह को ही टिकट देगी, इसलिए कि आज़ादी के बाद पहली बार डेहरी विधानसभा में कमल खिलाने वाले इंजीनियर सत्यनारायण सिंह हुए, जो 72,000 मत प्राप्त किए और यहाँ विपक्षी से 35,000 वोट से लीडिंग किए, जो कि हम लोग 1-1.5 साल में हर एक गांव में गली हो, नाली हो, सामुदायिक भवन और पुस्तकालय भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन इनके विधायक निधि से बन रहा है। हर एक गांव के लोग खुशहाल हैं। डेहरी के विधायक जी सभी जनता के बीच में सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। इनका यही क्वालिटी है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं कि इस बार 72,000 नहीं, हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख वोट पार करेंगे। डेहरी विधानसभा में क्या स्थिति है महागठबंधन की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? हमारे समझ से तो महागठबंधन के उम्मीदवार इस बार विजयी होंगे। जैसा कि अभी वर्तमान विधायक का जो कार्यक्रम है, रोड के शिलान्यास के अलावा और कोई काम अभी तक 2 साल में वो नहीं किया है। पिछले विधायक जो इलियास हुसैन थे उन्हीं के कामों को दोहरा रहे हैं और कोई कार्य उनका नया कुछ दिख नहीं रहा है। क्या लगता है राजद के पाले में आ सकती है यहाँ किसी और 100% राजद के पाले में ही सीट रहेगी। कौन हो सकता है संभावित उम्मीदवार? फिरोज हुसैन। उनके अलावा भी कोई नाम है? उनके अलावा नाम अशोक भारद्वाज जी अपना दावेदारी पेश किए थे। उसके बाद एक नकीब साहब हैं, वो भी अपना दावेदारी दिए थे। लेकिन अभी तक जो यहाँ कंडीशन है उसके हिसाब से फिरोज हुसैन ही तय माने जा रहे हैं। अगर आपके ही किसी और घटक दल को चला गया डेहरी विधानसभा का सीट, तो आप एक राजद के पदाधिकारी हैं, आपका क्या स्टैंड होगा इसमें? अगर ये होना तो नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता है भूल चूक से, उस स्थिति में तो हमारा कर्तव्य यही है कि जो भी है उसको हम पूरा अपना सहयोग देंगे। उसके सहयोग के लिए हर समय हमको तत्पर रहना होगा। क्या लगता है राजद के पाले में आ सकती है डेहरी विधानसभा की सीट? जी बिल्कुल। अगर डेहरी विधानसभा की सीट राजद के पाले में आएगी तो कौन होंगे संभावित उम्मीदवार? संभावित उम्मीदवार सबको क्लियर है, फिरोज हुसैन जी होंगे। और अगर राजद के पाले में ना आई तो? ना आई तो वो तो ऊपर गठबंधन की बात है, गठबंधन सोचेगी। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि उम्मीद क्या कन्फर्म है कि फिरोज हुसैन आएंगे। क्या स्थिति है महागठबंधन की डेहरी विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? स्थिति अच्छी है, फाइट रहेगी। कांग्रेस के पाले में आ सकती है? कांग्रेस के अगर यहाँ चुनाव लड़े तो उसकी भी स्थिति अच्छी होगी। कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार? संभावित उम्मीदवार हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, नाम क्या उनका? संतोष पांडे। क्या स्थिति है डेहरी विधानसभा में महागठबंधन की आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। इस समय जो महागठबंधन से हमारे उम्मीदवार आएंगे, हम लोग हर तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और रही बात अगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खाते में अगर ये डेहरी विधानसभा सीट आती है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ के कार्यकर्ता को मौका दिया जाए चुनाव लड़ने का। मतलब स्थानीय कार्यकर्ता होंगे तो लोगों में उत्साह ज़्यादा मिलेगी, इसलिए कि उनकी अलग एक पहचान है। लोकल विधानसभा में, अपने डेहरी विधानसभा में आए दिन कार्य कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर डेहरी विधानसभा के कार्यकर्ता को मिलती है तो ज़्यादा खुशी की बात रहेगी पार्टी में। अगर रालोसपा के पाले में ना गई डेहरी विधानसभा के, जो भी महागठबंधन से उम्मीदवार आएंगे हम उनके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो राजद से भी हैं या रालोसपा हैं या भी घटक दल से अपने हैं महागठबंधन के, तो हम लोग तहे दिल से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए।
आपने सुना स्थानीय नेताओं को, कुछ नामों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। हमारे तरफ से जो संभावित नाम आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डेहरी विधानसभा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। डेहरी विधानसभा में सबसे पहली बार चुनाव हुआ था 1951 में, जिसमें बसावन सिन्हा को सोशलिस्ट पार्टी से जीत मिली थी। अगर हम लोग 1980 के बाद की बात करें तो सबसे अधिक बार विधायक रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद इलियास हुसैन, राष्ट्रीय जनता दल के। बीच में एक दो लोग और आए हैं, जैसे नेशनल कांग्रेस से आए हुए थे यहाँ पर खालिद अनवर अंसारी, एक बार प्रदीप कुमार जोशी निर्दलीय जीते हैं और ज्योति रश्मि भी निर्दलीय उनको जीत मिली है। 2019 में इलियास हुसैन को रांची के सीबीआई कोर्ट के द्वारा एक भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया, जिसके बाद वो इस उम्मीदवारी के लिए अयोग्य हो गए और यहाँ पर बाई इलेक्शन कराना पड़ा और उस बाई इलेक्शन में पहली बार भाजपा को जीत मिली। ऐसे तो डेहरी विधानसभा को देखा जाए तो इसे राजद का एक अस्थाई सीट के रूप में देखा जाता है, लेकिन देखा जाया करता था, लेकिन 2019 में पहली बार यहाँ पर भाजपा को इंजीनियर सत्यनारायण यादव के रूप में जीत मिली और ये जीत भी बहुत बड़े फासले से हुई। मतलब अगर हम लोग बीजेपी का वोट देखें तो 72,000 वोट बीजेपी को आया था और वहीं दूसरे नंबर पर फिरोज हुसैन जो कि राजद से थे, उन्हें 38,000 वोट, और तीसरे नंबर पर वहाँ से प्रदीप जोशी को तीसरे नंबर पे वो आए थे। अब हम लोग थोड़ा सा डेहरी विधानसभा के जो भी वहाँ पे कास्ट फैक्टर हैं और जो भी जाति के आधार पर जो वोट हैं उनको देख लेते हैं। तो वहाँ पर यादव वोट जो है वो लगभग 38,000, कुशवाहा वोट 35,000, वैश्य 32,000, ब्राह्मण 17,000, मुसलमान 17,000, राजपूत 25,000, हरिजन और रविदास जिन्हें कहा जाता है 27,000, पासवान 17,000 और टोटल वोट लगभग 3 लाख के आसपास है। तो ये वहाँ का जो जातीय आंकड़ा था वो था और थोड़ा सा डेहरी विधानसभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो था। अब हम लोग इस बार कुछ नामों पे चर्चा कर लेते हैं जिन नामों को लेकर हर एक पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो थोड़े उत्साहित हैं। जैसे बीजेपी से जो नाम आ रहा है वो इंजीनियर सत्यनारायण यादव का नाम बड़े ही उत्साह के साथ लिया जा रहा है। इसमें जदयू कार्यकर्ता भी इन्हीं का नाम ले रहे हैं। जदयू कार्यकर्ता भी किसी अपने पार्टी से किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बता रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो संतोष पांडे का नाम लिया जा रहा है जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। राजद से इलियास हुसैन के बेटे फिरोज शाह हुसैन का नाम लिया जा रहा है। रालोसपा से नीतू सिंह, बीएसपी की बात करें तो सोनी कुमारी, जाप से समीर दुबे और राष्ट्र सेवा दल से प्रदीप जोशी। ये कुछ नाम हैं जिनको लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि इन्हीं नामों को टिकट मिल सकता है। इसमें सबसे मजबूत स्थिति जो दिख रही है वो अभी के मौजूदा विधायक सत्यनारायण यादव की दिख रही है। कारण ये है कि डेहरी विधानसभा में यादव वोटर सबसे अधिक हैं और सत्यनारायण यादव के सपोर्ट में भी बहुत सारे यादव वोटर्स हैं और जो यादव वोटर पहले हुआ करते थे वो सिर्फ राजद को ही वोट देते थे। तो कहीं ना कहीं राजद के वोटिंग में सेंधमारी हुई है और इसका फ़ायदा भाजपा को मिल सकता है। फिर हम लोग किसी और विधानसभा के सर्वे के साथ होंगे। नमस्कार।